की अगर फूटे तो फूटन दे। ओ ब्रह्मानंदने पट की अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सत्य हो जाता है, वो वचन सत्य हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दे, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दे, मूर्ख को गुणवान प्रभु। भक्त और साधक को भी ज्ञान कर दे वरदान प्रभु, ज्ञान कर दे वरदान प्रभु, ज्ञान कर दे वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहे आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु और पारस में तू बड़ो अंतरो जान, तू बड़ो अंतरो जान, तू बड़ो अंतरो जान। गुरु और पारस में तू बड़ो अंतरो जान। जो है को कंचन करे, गुरु करे आप समान, गुरु करे आप समान। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेदवेदान्तसन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानन्दरसास्वादं प्रकाशं परमं नुमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज। धरणी गर्भ संभूतं विद्युत कांते समप्रभ कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम्। भारतीय साधना की धारा में पूज्य महाराज जी ने कल जो सत्संग सुनाया था वो बहुत गहरा था। इतिहास, पुराण और वेदांत से परिपूर्ण कल का सत्संग था। काफी लोगों को अच्छा लगा। एक महात्मा है हमारे मित्र, उनका भी फोन आया, उनको भी अच्छा लगा। मैं भी सोचता रहा कल का सत्संग क्या है, किस विषय पर, भागवत में इसका क्या है, वेदांत में इसका अर्थ क्या है। हम तुलसीदास महाराज को जल्दी से, हमारे पास है, बहुत नजदीक है, उसको जल्दी से हम पढ़ सकते हैं। समझना तो मुश्किल है, लेकिन उस पर विचार किए जाए
थोड़ा उसके ऊपर चिंतन किया जाए तो तुलसीदास महाराज का पूरा जीवन कल के सत्संग पर आधारित और प्रकाशित था। तुलसीदास महाराज ने अपने रामायण में अपने अनुभव लिखते हुए लिखा है कि आधार बहुत कठिन है समझना आधार को, और आधार है, और आधार आपका आधार क्या है ऐसा जब पूछा जाए तुलसीदास महाराज को कि आपका आधार क्या है, तो तुलसीदास महाराज ने उसका उत्तर किसी को न दिया, लेकिन लिखकर कहा कि मेरा आधार ये है ऐसा नहीं है, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग जितने कलयुग में जितने साधक है जितने मानव है उसका एक ही आधार है जिसका नाम है नाम, और नाम सबका आधार है, अदृश्य है, अदृष्ट है। इसलिए वेदांत में कहा है किम नाम आधार, वेदांत में ऐसा कहा किम नाम आधार, तो अदृष्टम आधारम उच्यते, अदृष्टम आधारम उच्यते। जो अदृष्ट है हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। बोले कैसे? बोले यथा गृहे निर्माणे, जैसे घर के निर्माण करने में आधार उसका नींव का पत्थर होता है वो दिखाई नहीं देता, उसी तरह सबका आधार अदृष्ट है और वो है सतनाम। भगवान सतनाम से जुड़े हुए हैं, इसलिए कच्छप अवतार में इसकी बड़ी महिमा गाई है। आधार की धारणा करना ये भक्ति का रूप बताया है। मध्वाचार्य सिद्धांत में भक्ति का रूप क्या है, जैसे शंकराचार्य महाराज कहते हैं स्वस्वरूपानाम अनुसंधानम भक्ति दीयते, तो वहां क्या है भक्ति का स्वरूप मध्वाचार्य महाराज के सिद्धांत में, तो वो बोलते हैं आधार धारणम भक्ति इति उच्यते, आधार की धारणा करना ही भक्ति का स्वरूप बताया है। तो कल का बहुत शास्त्रों से बहुत सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि आधार बहुत सूक्ष्म होता है। इसलिए एक जगह पर ऐसा लिखा है कि आधारम बीजम उच्यते, आधारम बीजम उच्यते, बीज बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए उसकी शक्ति बहुत होती है। जैसे अणु परमाणु बम जो आजकल चल रहा है जिसका हिसाब बहुत छोटा होता है लेकिन विनाशक, इसी तरह बीज बहुत सूक्ष्म होता है और सबका बीज सबका आधार और सतनाम है, उसको जानना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। इसलिए हमारे शास्त्र में वेदांत में मध्वाचार्य महाराज के सिद्धांत में धारणा किसकी करनी है? बोले आधार की धारणा करनी है, आधार की धारणा करनी है। आधार की जो धारणा करता है वो भक्ति करता है, ऐसा में ऐसा स्पष्ट लिखा गया है। कल का सत्संग चिंतन करने जैसा है, विचार करना है, आधार की धारणा कैसे बनाए। मैं भी देखता रहा, विचार करता रहा और तुलसीदास महाराज का याद आया, इसलिए लिखने का भी प्रयास किया है। बहुत अच्छा विषय था कल का, मुझे भी अच्छा लगा। इसलिए महाराज जी हमको इतनी मार्गदर्शन देते हैं, उस मार्गदर्शन से हम अपने जीवन में, चिंतन में, भजन में, एकांत में इसका लाभ ले और जीवन को प्रकाशित करने के लिए हमारी यात्रा आगे बढ़ाए। सृष्टि है और नाद भी है। सृष्टि दो प्रकार की है, एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है। मिश्र सृष्टि की आलोचना यहां नहीं करेंगे। दोनों ही सृष्टि का उदय बिंदु के प्रसार से होता है। अच्छा लिखा, दोनों सृष्टि का प्रारंभ बिंदु से होता है। महाराज जी मेरा प्रश्न है, मैंने वो मध्वाचार्य महाराज का सिद्धांत देखा महाराज जी, तो उन्होंने जो सिद्धांत में लिखा है कि भक्ति का भक्ति कथ्यते, ऐसा प्रश्न पूछा, भक्ति किसको कहा जाए? तो उन्होंने कहा वो महाराज जी कहां तक सही होगा? बोले आधार उसकी धारणा करना ही भक्ति है। वो ठीक होगा महाराज जी? ठीक है, भक्ति रीति विधि है, वही आधार है, तो उसी को खोज करना, जानना।
कोई कोई है, सबने अलग अलग ढंग से। आधार के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, उसका आधार से तभी वो निर्माण होगा। आधार नहीं होगा तो कैसे होगा? आधार जब व्यवहार में है तो इसीलिए वो उसको समझा रहे हो। दोनों ही सृष्टि का उदय बिंदु के प्रसार से होता है। शुद्ध सृष्टि में तीन अवस्था है। शुद्ध सृष्टि में तीन अवस्था है: आविर्भाव, तिरोभाव। आविर्भाव और तिरोभाव के अंतराल में भाव का स्थैर्य रहता है, क्रमिक परिणाम नहीं रहता है। अशुद्ध मार्ग में क्रम परिणाम दिखाई देता है, इसीलिए अशुद्ध मार्ग में प्रतिक्षण भाव की अवस्था में अंतर का होना स्वाभाविक है। यही थोड़े में जरा शब्द का अर्थ है। थोड़े में जरा शब्द का अर्थ है। जन्म के बाद और नाश होने से पहले जो अवस्था है, इसे साधारणतया चार भागों में बांटा जाता है। वह स्थूलतः स्थिति रूप होते हुए भी क्रम परिवर्तनशील या जरा युक्त, अशुद्ध अथवा के अतीत से, अशुद्ध अथवा के अतीत होने से आविर्भाव और तिरोभाव के अंतराल में एक ही प्रकार की स्थिति रहती है, कोई अवस्थांतर नहीं होता। शुद्ध अथवा भी जब कट जाती है तब बिंदु स्थिर होता है। शुद्ध अथवा की स्थिति के समय विचार नहीं रहता, विसदृश परिणाम नहीं रहता, केवल शुद्ध परिणाम रहता है। अशुद्ध भी होता है तो भावना के ऊपर निर्भर करेगा ना, आप क्या चढ़ा रहे हो। अगर तुम्हारी इच्छा सांसारिक है तो अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अगर सांसारिक इच्छा नहीं है जुड़ी हुई शुद्ध, तो शुद्ध है। कालाग्नि रुद्र के स्पर्श से नित्य कलारूप चंद्र बिंदु जब श्रुत होता है तभी से सृष्टि की सूचना होती है, और सृष्टि के प्रलय भी अनिविद्ध है। अशुद्ध अथवा के आकार का आविर्भाव और तिरोभाव है। दोनों के अंतराल में विकार वर्तमान फल है। अशुद्ध अथवा में तक मध्य में जरा है, जिसे चार अवान्तर भागों में विभक्त किया जाता है। शुद्ध मरण है, तिरोभाव वह स्थूल जगत के मरण जैसा नहीं है, क्योंकि वह दीर्घ स्थिति के बाद संगठित होता है। इसीलिए साधारणतः वहां की अवस्था अमरत्व के रूप में वर्णित होती है। अमरत्व क्या है वो पहले देख लेते, बाद में आगे बढ़ेंगे। अपाम सोम मृदा अपूम, ऐसा सोम या अमृत पान के फल रूप जिस अमरत्व का वर्णन है वह भी दीर्घ जीवित्व है, ऐसा बहुतों ने कहा है। इस सोम को यदि चंद्र बिंदु या अमृत कला मान लिया जाए तो इस अमरत्व को आपेक्षी न कहकर यथार्थ ही मानना होगा, और यदि इसे शरीत अमृत धारा माना जाए तो पहले की व्याख्या अवश्य सुसंगत होगी। जो क्षरित होता है उससे अजरावस्था की उपलब्धि नहीं हो सकती। क्षरण और अक्षरण इनका अपना मत है। अमृत का यहाँ मतलब है जो हमारा स्वरूप है, आत्मा है, हमारा जो अस्तित्व है वो तो अमर है, उसका तो नाश होता नहीं। उसकी जो जानकारी है
युक्त होके जो जानकारी, हाँ, और उसकी जानकारी की वजह से हम मरण धर्म सब मृत्यु समझते हैं, मर गए। अब में है तो निरंतर है, हमेशा है, सिद्ध है, उसका तो कभी नाश होता नहीं। उसके साथ युक्त होना वो अमृत कला। वाह। अब जब तक हम उससे युक्त नहीं होंगे, गुरु ग्रंथ साहिब प्रभु को नाम देही में वाको विश्राम, नवनीत अमृत जो है नाम अंदर विश्राम पा रहा, लेकिन हम उसको जानते नहीं जानते, उससे युक्त नहीं हो पा रहे। कोशिश करते हैं कई लोग, फिर भी वो समय तक होता है, वो कुछ मिनट हो जाए फिर लोग नहीं ले पाते। वो जो वास्तव में जो अमृत है, युक्त रहना वही अमृत कला है, और वही अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। वो मिलेगा कैसे? मंथन से। समुद्र से रोल हम पेखिया, एक वस्तु अमोलक पाई। शरीर ये रोल पेखिया, एक वस्तु अमोलक पाई। गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न पाई। ये समुद्र शरीर को रोलना है, कहते हैं। वो का रूप है, वही आधार मथने, जिमे दूध के मथन से मिलता है घी यतन से, तिमी ध्यान के रतन से पर ब्रह्म ले निहारा। अपने को भूल प्यारे, बाहर फिरे तुम्हारा। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। अपने को भूल तन में, ऐसा है, अपने को भूल तन में, बाहर फिरे गंवारा। ऐसा है, मथना है बस, मंथन ही सब कुछ है। वाह भाई। नौनी तो तभी मिलेगी, नहीं तो साले खामोखी चासी पी पी तो मर जाएंगे। गगन मंडल बीच गौ बियानी, धरती दूध जवानी। माखन माखन संतन खाए, छाछ जगत बिरतानी। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। और सुषुम्ना बिरकुटी बांध निशानी। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में कैसी है। बहुत सुंदर गगन में। गगन मंडल बीच अमृत हुआ, जहाँ ब्रह्म का वासा। सगुरा है सो चढ़ चढ़ पिए, निगुरा मरे प्यासा।
कहत कबीर सुनो वही साधो, ये पद है अलबेला। जो कोई इसका अर्थ मिलावे, सोई गुरु का चेला। वाह। मूड आ गया वो। तो ऐसा है अमृत का रूप। और यहाँ वो दिया है सृष्टि, स्थिति और लय। असल में जो परमात्मा के कार्य 5 हैं, वो 3 नहीं। 5 जी। सृष्टि यानी उद्भव करना, स्थिति ठहरा। हमारी उम्र इतने साल की स्थिति है, हमारी 70-80 साल की, 88 साल की मेरी हो गई स्थिति। और फिर लय, लय मतलब उसमें ही वापिस चले जाना, उसके साथ युक्त हो जाना। फिर एक है निग्रह। निग्रह, क्योंकि संसार में निग्रह के बगैर दौड़ा नहीं जाएगा। हमको बांध रखा है संसार में दौड़ने के लिए, बंधे हुए हैं हम। यह आकर्षण इतना ज्यादा है यहाँ संसार का, उसमें निग्रह है हमारा। फिर अनुग्रह, उसका अनुग्रह होगा, हम पर कृपा होगी तो हम इधर से छूटने का प्रयास करेंगे। वाह भाई वाह। 5 कृत्य माने जाते हैं वैसे भगवान के, लेकिन इन्होंने 3 वो उसका सिद्धांत समझाया है सहजिया वालों का, तो 3 बताए। स्थिति, पहले प्रकट सृष्टि, और तिरोभाव। लय। ये स्वाभाविक है, इसलिए 3 देवता बनाए हैं। सृष्टि करने वाला ब्रह्मा जी को बताया, सृष्टि वो पैदा करता है। और स्थित रखने वाला विष्णु जी, विष्णु भगवान को बताया, स्थिति वो रखते हैं। और लय करने वाला शंकर देव महाराज की जय। लय वो कर देते हैं। इसलिए शमशान भूमि को शिव भूमि भी कहते हैं। कल्याणकारी है वो भूमि। शिव का मतलब ही कल्याण, और उससे ज्यादा कल्याणकारी कोई कार्य नहीं संसार में, सबसे श्रेष्ठ कार्य है। हम डरते हैं उससे, क्योंकि हमारी समझ में आया नहीं, राग ही नहीं आया, पता ही नहीं लगा उसे। हम हो गए सुर पे नहीं गए, असुर असुर हो गए, असुर। सुर नहीं पता लगा, राग नहीं पता लगा, राग से अलग हो गए। सुर में जाएं, लैन में चले। सुर मतलब लैन से, कोई गा रहा है तो सुर से गाता है तो अच्छा लगता है। और जब सुर ही नहीं होता तो असुर। असुर। तो सुर में नहीं हुए, असुर हो गए, पता नहीं लगा, इसलिए हम असुर हो गए। सुर में आना है, जो लाइन से चल रहा है ठीक ढंग से पूरा, उसको हम कहते हैं सुर। सुर मतलब लाइन, देवता। सुर में जा रहा हो, ठीक चल रहा लाइन से, वही उल्टे सुल्टे काम नहीं करता। और जो बिगड़ गया, उल्टे सुल्टे काम में लग गया, वो सुर से असुर हो गया, हट गया, सुर बिगाड़ दिया उसने। तो वो अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी। सुर अच्छा लगता, असुर अच्छा नहीं लगता। ऐसा ठीक लाइनों में चलना चाहिए, पूरी तरह भरपूर प्रयास करके। जितना समय संसार में देते हैं, उतना समय
भगवान को भी देना चाहिए, अपने स्वरूप को देना चाहिए, अपने आप को देना चाहिए। उतना नहीं दे सके उसका आधा दे दो, उतना भी नहीं दे सके तो 10वां हिस्सा दे दो। तो भी धीमे धीमे चलेगा। हाँ, काम बनेगा, कुछ न कुछ पता लगेगा। पर हम सभी समय संसार को ही देते हैं, उसको देते ही नहीं, कोई टाइम ही नहीं देते, उसके लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास। सब कुछ ये शरीर को पालने के लिए, इसको सुख देने के लिए, इसका अंग पोषण करने के लिए वही करते रहते हैं। जरा उठ गए खान पान के चक्कर से तो अब शरीर को जो अहंकार है उसका पोषण करने के लिए बड़ा पति चाहिए। फिर कोई गांव का प्रधान चुना जाएगा, फिर कोई गांव का चौधरी बड़ा हो जाएगा, कोई फिर एमएलए हो जाएगा, फिर भी संतोष तो होता नहीं, फिर वो मिनिस्टर बनना चाहेगा, फिर भी संतोष नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर, फिर कहेगा चीफ मिनिस्टर बनूं, झगड़ा करेंगे, पार्टी बाजी करेंगे। क्या है उससे क्या मिलेगा? मेरे अहंकार को पोषण। कुछ नहीं होता, जब रिटायर हो जाते हैं बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अब वीरभद्र सिंह को कौन पूछ रहा? कोई नहीं, कुछ भी पूछे, लेकिन वो फिर कोशिश करेगा, जोर लगाएगा। हालांकि कब्रों में चला गया 1.5 पैर, बच्चे मेरी उम्र से बड़ा है वो, लेकिन वो फिर जोर लगाएगा मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। तो संतोष ही नहीं होता। कुछ खान पान वगैरह इतना मिलता है सबको, 30-35 हजार रुपया महीने का, बड़े आराम से गुजर हो। मैं सोच रहा था ये जो इसका बाप था, ये केस चला हुआ ना रिया का, शांत, अब इसका बाप कर्नल रिटायर हुआ है आर्मी से। अब मैं सोच रहा था कि वो थोड़ा सा अगर विचार करता तो उसको करीबन नहीं भी मिलती होगी 50,000 रुपया पेंशन, पेंशन 70,000 कम से कम, नहीं तो ज्यादा मिलती होगी, 60,000 रुपये मिलती होगी, 50 तो मिलती ही मिलती होगी। 70,000। अब वो लड़के जवान हो गए, लड़के हो गए, वो चले गए, उनको हो जाओ तुम अपना काम करो, और हम जाते हैं कहीं हरिद्वार चले जाते हैं, कहीं आश्रम में जाएंगे, आगे को देखेंगे, साधु संतों की सेवा करेंगे, बैठ के सत्संग सुनेंगे, अपने मानसिकता को बदलेंगे, ऊर्ध्व गति देंगे, विचारों को ऊर्ध्व गति देंगे, ऊपर को उठाएंगे। अगर थोड़ा सा वो करे तो अब उसने सीबीआई वालों ने बुलाया है, अब वो बैठ के सवालों के उत्तर, अब फंसे उसमें, पैसे चाहिए बहुत ज्यादा, बहुत ही पैसे चाहिए, कम नहीं, 15-17 करोड़ खा गया उसका। हेरा फेरी, अब दिमाग कहाँ काम कर रहा है? हेरा फेरी। अब उस हेरा फेरी को सच्चाई बनाने के लिए अब वो झूठ भले बोलेंगे, उल्टा सुल्टा बोलेंगे, तो जीवन अगर हो साफ सुथरा और सुर पर चल रहा हो, ठीक, रिटायर हुआ, लड़के लड़कियां पढ़ा लिखा दिए हैं, सब काम पर लग गए, चलो भाई करो अपना काम, अब हम चलेंगे। पुराने समय में राजा महाराजा बड़े बड़े लोग
ऐसा करते हैं। लेकिन नहीं होता, और धन आदि की अभिलाषा मन में बड़ी खत्म नहीं होती, फिर फंसते हैं चक्कर में, फिर गाली बकेंगे, दोष अपना नहीं देखेंगे कभी, अपना तो दिखेगा ही नहीं किसी को भी, दूसरों का देखेंगे, फिर सरकार को गाली देंगे, कानून को गाली देंगे, और वो पूछने वालों को गाली देंगे, तो अधिक से अधिक उलझन पड़ती है और हमसे दुष्कर्म होते हैं, फिर उनका भोग भोगना पड़ता है। अब दिमाग में हेरा फेरी आती है ज्यादा, सबके दिमाग, झूठ बोलना, कैसे ठगना किसी को, बेवकूफ बनाना दूसरों को, उसका कारण मूल रूप से ये शरीर को महत्व देना। वो कहते हैं अगर लोहा नहीं हो तो कोई हथियार नहीं बने, अब हथियार बने तो लोहा है। ऐसे ही ये शरीर एक महत्व है, इसको ज्यादा भगवान का भरोसा नहीं हो सकता, आधार नहीं, आधार ही गलत, वास्तविक आधार नहीं होने से ये सब हो। आदमी सोच नहीं पाता, चिंतन नहीं कर पाता, उसकी विचारधारा पलट नहीं पाती। थोड़ा सा खेल विचारों का है, विचार पलटी खा गए तो दुख से छुटकारा मिल गया और अपने आनंद में आ जाएगा। विचार पलटी नहीं खाए तो उल्टे सुल्टे काम करेगा तो फंसेगा, चक्कर में पड़ेगा, दुखी होगा, क्योंकि कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है, और अच्छे कर्म का ही अच्छा परिणाम आता है, बुरे कर्म का अच्छा परिणाम नहीं आएगा, बुरा ही आएगा। अभी नहीं पता लगता है, लेकिन कभी जब आएगा तो बुरा। ऐसा मेरे को तो वो उसकी याद बहुत आती है, वृंदावन वाले अमरनाथ की। हाँ, बहुत ही बढ़िया जीवन, बहुत अच्छा। वो मेरे से कह रहा था, ये मैं हूँ, ये स्त्री मेरी है जब तक, नहीं तो मैं भी संन्यास लूंगा। ये जल्दी चली जाए तो मैं भी संन्यास ले लूंगा, आपके साथ ही फिरूंगा। आनंद होता। विचारधारा अच्छी थी, विचारधारा बहुत अच्छी, स्पष्ट थी, तभी तो छोड़ के आ गए ना महाराज, नहीं तो आराम से तो बच्चे लोग को संभालने में वो तो ठोकर लगी ना, ठोकर कभी लगती है तो कोई जाग जाता है, सभी नहीं, बाकी तो पड़े रहते हैं वही, वो टट्टी पेशाब भी उठाते फिरेंगे। इसका भी ऐसा हुआ, ये मोहित की जो बहन है ना, इसकी जो सास है, वो इसकी लड़की हुई बड़ी बड़ी, तो उसने उसकी सेवा नहीं करी बिल्कुल, वो रोए तो उठा इसको, ले जाए यहाँ से, वो उसको बिल्कुल वो खिला के नहीं, ये यहाँ छोड़ जाती थी, वो स्कूल में काम करती थी, स्कूल जाती थी, तो वो इसको नानी के पास, ये अंडा के घरवाली यही पालती रही उसको, जो लग गई है भी कनाडा, कोई पालते नहीं, वो बिल्कुल नहीं करे उसको, रोए तो उड़ाओ जो करे उसको, बिल्कुल नहीं, हाथ न लगाए, कहती बहुत खिलाए है तेरे आदमी को, कहते उसने कहा मैं क्या करूं, काम पर जाते छोड़ दे काम, कहते तेरे आदमी को 30,000 रुपये पगार मिलती है, मेरे आदमी को 150 मिलती है, तो ही सब पाले मैंने, और सबको
वो करा, पढ़ाया लिखाया, आज वो ही तेरा आदमी बन गया। वो मेरा बेटा था पहले। ऐसा बहुत कड़क थे वो। मैंने कहा बड़ी समझदार कुड़ी, ये रोए। हमने कहा बड़ी समझदार कुड़िया वो उनकी शिष्या थी, ये श्री राम शरण मौर्य। अच्छा अच्छा, उसमें गायत्री चले परिवार। जाए वो। शाम को आती थी, यहाँ नाश्ता नुश्ता करे और सुबह चली जाए, रोटी खाने की थी मेरे को। और वहाँ जाके वो सेवा करे, और वहाँ वो अमृत पान फिर सो जाए, फिर शाम को फिर चली जाए। बहुत ही बढ़िया। बढ़िया। हाँ बिल्कुल कोई काम नहीं। वो लड़की छोटी, उसको कभी खिलाया भी नहीं उसने, कुछ करा भी नहीं। कहती है बहुत टट्टी पिसाब उठाई है मैंने। अबे नहीं, आसन लगाती थी। तो कभी कभी चोट लग जाए तो सोच थोड़ी बदलनी होती है, कुछ चिंतन। अब वो जाती थी ना वहाँ, अमृतवाणी का पाठ करे, वहाँ सत्संग होता है, वो सुने, तो थोड़ी सोच में आया परिवर्तन। बड़ी चोट खाई। लेकिन सब नहीं होते हैं, कभी कभार कोई में जागृति आती है, सब नहीं होते, सब तो वहीं पड़े रहेंगे। कोई बात नहीं, अपने परिवार वाले हैं ना, कोई अर्जा नहीं, कहते तो फिर क्या होगा। हाँ कोई बात नहीं, खतरनाक काम हाल है। अगर कह दिया तो फिर क्या होगा, ऐसा ऐसे होता है। पर कई कईयों में आ जाती है। जब वो महात्मा आए थे यहाँ पर, वो आनंद, उनकी मिसेज भी आई, तो पहले संन्यास लिए। हाँ दोनों ने संन्यास लिया। मिसेज ने पहले लिया, वो भास्करानंद से लिया यहाँ लुधियाना, इन्होंने पुण्यानंद से लिया। अभी है कि नहीं पता नहीं, कोई पता नहीं समझे भी। वहाँ है आश्रम बनाया हुआ सुंदर नगर। सांझी अभी है ही वहाँ पर। बहुत टाइम से आए नहीं और कोई मालूम ही नहीं। नहीं अभी है नहीं, अभी मुझे मेरी मस्ती। कहाँ लेके आए। उसको सतीश को पता होगा, वो भी उनका शिष्य है। फुल्लू बाबू एडवोकेट, उनकी नहीं लगी। अच्छा जीवन था। हाँ अच्छा था। वो प्रिंसिपल रिटायर हुए, कर्मकांड पूजा पाठ कथा कॉलेज के, वो कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर हुए, और वो भी मास्टरनी रिटायर हुई थी। और मैंने कहा पेंशन पेंशन मिलती है, क्या करते हो? कहते सब महाराज जी का आश्रम में दे देते, लुधियाना में बहुत जरूरत पड़ती है वहाँ। अच्छा है माँ, बहुत बढ़िया। एक वो सेवा में रखी हुई थी एक स्त्री, उसको देती थी 500 रुपये महीना, 10-12 हजार रुपये मिलती थी उसको, उसकी मिसिस को। उसको तो ज्यादा मिलेगी, ये कहता तो लगी नहीं अभी। तो ऐसा हो तो बहुत अच्छा। इनके उसके माँ बाप भी ऐसे थे, उनकी स्त्री जो थी ना, उसके माँ बाप भी, उसके यहाँ मैंने रोटी भी खाई, अच्छा, उसके बाप ने खिलाई थी। वो उसकी जो माँ थी, वो मांग के लाती थी, मांग के ला के कुल्लू में ठहरते थे वहाँ, वो शमशान में। फिर वहाँ उसने भोजन बनाना, तो वहाँ 2-1 महात्मा होते थे शमशान में, 2-4 भोए हुए, तो उनको कराए भोजन, और फिर दोनों खाते। वो मांगती थी सारा दिन, सवेरे से निकल के। ऐसे थे वो दोनों। वो मेरे को भी उसने भोजन कराया, वो मैं उसमें चले गया एक दिन, वो मेरे को हाथ पकड़ लिया उसने, भोजन करके जाना है। सब्जी रोटी दाल भात बनाई। मैंने कहा पार आना, भूटान तक में रहता हूँ,
सब खुल्लू रहेगा। ये पंडित पूर्णचंद जी ऐसा जीवन था उनका, वो मांग के लाते थे और वो गीता का पाठ करते थे शमशान। वो साधु माधु में बैठे 2-4 आदमी और आ जाए कोई, वो गीता का पाठ करे, उसके ऊपर समझाए। वो जब मैं गया तो वो कहते मैं आपके सामने क्या बोलूँ, मेरे को शर्म लगती है। मैंने कहा नहीं मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप बोलते रहो। वो पढ़ता रहा। वो भी कुछ वो था, काम से वो रिटायर हुआ। तो ऐसा होता कई होते हैं, थोड़ी समझ आ जाए, उत्साह आ जाए, थोड़ा बिजी होना चाहिए। नहीं बिजी कुछ नहीं करता तो पलट जाता है जीवन। कहो ये जीवन किसका है, जिसका बना लो उसी का। कहो ये जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। जामनगर में स्वामी जी ने इस साल जो सत्संग हुआ था, ये मुख्य हमारा यही था, परमात्मा के 5 कृत्य। इस पर काफ़ी हमारी चर्चा हुई है और काफ़ी लोगों को ये पसंद भी आया है। आज उसको भी याद कर लेता हूँ। मनसुख भाई को मानसिक श्रद्धांजलि, और उसका शरीर शांत हो गया है। उसका शरीर शांत हो गया। दाल बनाना बोला। हाँ हाँ रात को मनसुख भाई का, रमेश का ससुर। हाँ हाँ बीमार थे माना। वो बीमार हुआ, वो थोड़ा 2 दिन पहले हॉस्पिटल ले गए, कल रात चले गए। भला मानस आदमी, अच्छा आदमी था, भला, बहुत ही भला, सीधा, कभी किसी से साथ सेवा भावी सेवा भावी। और चुपचाप रहना। दाल अल्लाह ने एकदम नंबर 1। सेवा भावी चुपचाप रहना। 13 तारीख सारी रात जागता है। और 10-10 का नया बंडल देगा पूरा एक आपको। हम्म। बेटर हाँ रमेश ले दे ले रहा है। रमेश 100 रुपये नहीं, गरीब गरीब। ये देखो। 5-6 साल वो बहुत सारा मांग रहा है। 5-6 साल हुए रिटायर हुए। परमात्मा का परिणाम क्या है, इसके बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। चलिए आगे। यह अवस्था, अमरत्व की जो अवस्था, वास्तव में युगांत का, कल्पांत का या महाकल्पांत स्थिति के अलावा और कुछ नहीं है। शुद्ध अवस्था वास्तव में यदि काल के अतीत होती तो मध्य अवस्था में भी परिणाम कालीन स्थिति ही होगी, और यदि स्वभाव जात संकल्प के फलस्वरूप आकार का ग्रहण या त्याग होता तो आविर्भाव और तिरोभाव तो रहता, परंतु वैसी स्थिति में नित्य सिद्ध आकार का ही ग्रहण और त्याग होता, आकार का निर्माण नहीं होता। अवश्य यह अवस्था भी है, किंतु यह काल चक्र के ऊपर स्थित है। बौद्ध, महायान तथा वैष्णवाचार्य उस अवस्था का परिचय विशेष रूप से दे गए हैं। काल की वक्र गति से ऊपर उठ सकने से अजरत्व लाभ होता है, और काल की गति का स्तंभन होने से जन्म मरण कट जाता है। 2 का सिद्धांत ऐसा है। चंद्रकला रूप बिंदु क्षरित होकर काल चक्र में गिरता है। शोषित करती है, ग्रास कर जाती है और उसी का फल है।
थोड़ा एक मिनट जरा क्या है, संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। यहाँ सूर्य जो है वो अग्नि है, और चंद्र शार स्रवती वपुषः तेन मृत्युर्नराणाम् मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदु धारणात्। मरणम बिंदुपातेन और जीवनम बिंदु धारण। कहना नहीं होगा यह बिंदु धारण और कुछ नहीं, यह पूर्व वर्णित चंद्र बिंदु को क्षरित नहीं होने देना और क्षरणशील अंश को अमरत्व में परिणित करना, यही अमरावस्था और सिद्धावस्था या साधनावस्था है। मृत्यु भी वही है। अतएव बिंदु जब अक्षर भाव प्राप्त होकर चंद्र की षोडशी या अमृत कला में विलीन होता है, जब इसकी चंचलता जाती रहती है, तब जरा और मृत्यु तिरोहित होती है। इसे स्कंद सिद्धि कहते हैं। जरा नहीं रहने से सिद्ध देह रूप लावण्य युक्त होती है और सोम कला से पूर्ण रहती है, तथा स्थिरता आने से देह वज्रवत सुदृढ़ हो जाता है। ऐसे कई संत महात्मा विद्यमान है। बीबी बद्रीनाथ में बहुत बिल्डिंग है। बद्रीनाथ गोरखनाथ भी ऐसे शंकराचार्य महाराज भी। सुंदर दास फोटो देखी बद्रीनाथ में देखी हम बैठे और पीठ के पीछे की बड़ी फोटो लगी। आगे अध्याय दूसरा, सहज सहज और सिद्ध धारा। सहजयान और वज्रयान संबंधी संक्षिप्त आलोचना के प्रसंग में हमने सिद्ध मार्ग अथवा परंतु उतने से वक्तव्य विषय सम्यक रूप से परिस्फुट नहीं हुआ है। सिद्ध संप्रदाय का विचार और सिद्धांत स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होने से सहज मार्ग और अन्यान्य बोध और अबोध संप्रदायों से उसकी तुलनात्मक आलोचना नहीं हो सकती। मध्ययुग की साधना से परिचय प्राप्त करने के लिए इस विषय की व्यापक और सूक्ष्म रूप से आलोचना करना चाहता। मध्यकालीन तो संत तो यही है, नाम के जानकार जितने भी है, पलटू साहब वगैरह वगैरह, सभी बहुत जानकार, प्रचार उन्होंने किया। महाराष्ट्र में बहुत हुए। और कोई धंधा करते थे। अब जैसे कबीर जुला है, वो हमेशा बनाते थे कपड़ा और बेचते थे, उसी से अपना निर्वाह करते थे। ऐसे बहुत से संत हुए, कम ऐसे हुए जो निर्भर रहते थे भगवान के आश्रय। वो फक्कड़ जैसे भी दादू दयाल वो आश्रय में रहते थे। सुंदरदास कोटी सहज भाव में बिल्कुल रहते थे। कुछ भी वो बोलना भी नहीं, कहना भी नहीं कि मैं कुछ जानता हूँ, ऐसा बोलना भी नहीं। सजा कबीर बिल्कुल
सहज हम, भूख लगी तो रोटी खाई, प्यास लगी पानी पिया, और झगड़ा हुआ तो क्रोध आ गया तो मार गिरा, झगड़ा भी कर दिया, और नहीं तो हंस के चले भी गए। ऐसा वर्णन आता है। दादू दयाल जा रहे थे तो गर्मी का मौसम था, प्यास लगी तो एक स्त्री देखी दरवाजे और खड़ी है, तो उसके पास गए, बोला माई पानी पिला दे। वो स्त्री ने हल्ला मचाया, तो गुंडा आ गया, अरे गुंडा आ गया और मेरे को छेड़ता है। तो उन्होंने कहा मैं पिटाई कर दी। तो बोला महाराज पिटाई कर दी। बोला हाँ यार क्या करूँ, पिटाई कर दी। तो वो जिसने हल्ला मचाया दौड़, अब दौड़ मची सब। तो बोला वो तो आग लग गई, ने मेरे को पीटा और मेरे यार ने इसको सजा दी। वाह 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 तो ऐसे सहज भाव, जी, वाह उत्तम उत्तम अवस्था, सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। मध्यमा ध्यान धारणा, मूर्ति पूजा धमाधमा, अधमो अधम, हाँ अधमाधमा, तीर्थ यात्रा अधमा, मूर्ति पूजा धमाधमा। और पूरा श्लोक ऐसा और मूर्ति पूजा धमाधमा। 4 अवस्थाएं। लेकिन इसके उत्तर में एक महात्मा ने, मुझे याद नहीं है, महात्मा ने बहुत अच्छा कहा, ये सब है लेकिन सहज अवस्था, ऐसा लिखा है कि सुलभा सहज अवस्था, माना उसने सुलभा सहज अवस्था। वो आगे लिखा है सदगुरु करुणा बिना, बहुत सरल हो जाता है। सदगुरु की करुणा प्राप्त हो जाए तो बहुत कुछ सरल हो जाता है और सहज भी हो जाता है। और जितने सिद्ध है वो सब सहज है, वो लिखा है इसमें। सहजता। चलिए सहज ही हो वो- जाता, हाँ, क्योंकि सारे संशय भ्रम दूर हो गए, कुछ बचा नहीं, तो सहज हो जाए। चलो।